मैं कौन क्यों की बात नहीं करती, पर मैं तुझे लिख रही हूँ कोई पहचान दिए बिना। अपना साथ ना बहुत दूर तक चलेगा। मैं तुझे भरती रहूंगी, तू मुझे खाली करते रहना। ये मैं मुझसे तेरी बात कर रही हूँ। पहला पन्ना तेरे लिए, डियर डायरी। मैं इस दुनिया की इंसानी चिट्ठी,
अपने को दूसरों में देखती हूँ, खुद को दूसरों की तरह बनाती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को देख नहीं पाती हूँ। अगर कोई आज मेरे दिल से खुलकर हंस लेता है तो, अगर कोई जवाब दे तो, मुझे अक्सर यहाँ किनारों पर अपने आप से या फिर खुले आसमान से बात करना अच्छा लगता है। क्यों अपने आप की खोज में इंसान कहीं दूर निकल जाता है कि उसे अपनी आप ही ना मिले। अगर जवाब मिल जाए तो क्या है ये डायरी, और कौन होगा जो अपने पर्सनल सवालों की डायरी यूं ही भूल जाएगा? और ये लड़की कौन है जो सवाल लिखकर जवाब में अपने विचार ही नहीं लिखती? ये सवाल जैसे मैंने मुझसे पूछे हो, लगता कुछ ऐसा है, पर जवाब में इस डायरी की तरह खालीपन नहीं मिलते हैं। प्यार किया और खो दिया, या फिर रिश्ता था पर प्यार कहीं था ही नहीं। हम क्यों रिश्ते की हकीकत समझ नहीं पाते? अंदरूनी चोटें जैसे दिल पर छप जाती है। काश वैसे ही अपना पसंदीदा शख्स, अपनी कोई निशानी दिल पर रख दे जीवन भर के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उंगली से ऐसी पेंसिल बनाए और दिल पर एक नक्श अपना आकार छोड़ जाए जो मुद्दतों से भी मिट ना पाए? अगर कोई बताए कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो अगर मैंने मेरे रिश्तों को समझा होता तो हर रोज ये नज़ारे मुझे अकेले नहीं देखने पड़ते। ये लड़की क्यों मुझे मेरी खुद की आवाज़ लगती है? पता है, जब मैं ऑर्फेनेज में रहता था तो हर रोज़ एक कागज़ का प्लेन बनाता था और उसमें लिखता था, माँ क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? मैंने पढ़ाई कर ली और मेरी टीचर ने भी कहा, आप बस पापा से एक बार पूछ लेना। जब दूसरे दिन ऑर्फेनेज की टीचर ने ये देखा तो उन्होंने वो प्लेन उठाया और उसमें लिखा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब मन लगा के पढ़ना और खेलने भी जाना, हम लोग तुम्हें देख रहे हैं। मैं अपने में एक रहस्य जैसी हूँ, अपने में उलझन बनाती हूँ और बस पूरे दिन वही उलझन में जीती हूँ। और उलझन अक्सर मुझे अपने गम के पास ले आती है। हम अपने में गम ही क्यों खोजते हैं? क्यों हम किसी के सामने सुलझ नहीं जाना चाहते? शायद कोई अपनी उलझन में गम ना देखता हो तो माँ, मैं अक्सर किसी के साथ मिक्स नहीं हो पाता था और आज भी वही हाल है। मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, पर माँ मुझे इस अकेलेपन की डोर को काट के फेंक देने का मन करता है। मुझे सुलझना है माँ। क्यों इस लड़की की डायरी में सिर्फ मैं ही मैं हूं? क्यों मैं ही? पापा, चेहरा तक याद नहीं आता जब मैं आपसे और माँ से बात करता हूं तब। मैं लोगों के सामने रो नहीं पाता हूं क्योंकि मेरे ख्वाबों में तन्हाई और गम के अलावा कुछ नहीं है। मैं खुद भी नहीं। इंसान को अक्सर आज़ादी चाहिए होती है और उसके लिए वो कुछ भी छोड़ जाता है।
फिर वो इश्क मोहब्बत हो या फिर परिवार, रूह को हर रिश्ते में बंधन दिखता है। क्यों एक रूह से जुड़कर उसको समझना चाहती है, और जब एक अपनापन महसूस होने लगे तो उस शख्स को आज़ादी चाहिए, और नाम देता है बंधन नहीं चाहिए। क्यों इंसान अपने में ही बंधन का मर्म निकाल लेता है और किसी अपने को छोड़ देता है? रिश्तों का अर्थ क्यों समय के साथ समझा नहीं जाता? अगर कोई जवाब दे तो। हे, अपनी वाली जगह तुम्हारी राह देख रही है, आना चाहोगी? अब जब दौड़ में हूँ, ऐसा पता चला तो ख्वाहिशें मुझे गुनहगार लगी। ये जिंदगी तो हमें दिन दिए जा रही है। पैसे, रिश्ते, खुशी या गम, इन सब की दौड़ में सिर्फ देखे हुए ख्वाब रहते हैं। तो चले, मैं तो इस दौड़ से बाहर हूँ। रिश्तों के पीछे, किस्तों के पीछे, जिंदगी को बांटते हुए क्यों जीते हैं हम? अरे यार, इंसान है, कितना पकड़ेंगे हम? कोई कोशिश करे दिन को असली मायने में जीने की या फिर पूरा करने की, तो दैट प्लेस आई नेवर फॉरगॉट, बट वो भी है कि हम उसे संभाल नहीं पाए। नाउ प्लेस इज टू फार फॉर मी, आई एम ऑन माई वे टू मूव लंडन, सॉरी। ना तो मेरी ज़िंदगी आखिरी पड़ाव पर है और ना मैं। ये सवाल कुछ मेरे जैसे है या हर एक इंसान के लिए है। मैं अपने दिन खुद लिखूंगा, स्व में सवाल तो जवाब लोगों में खोज लूँगा। इस डायरी के बाकी के पन्ने अब मेरे गम के खुशी के साथ लिखेगी। अंधेरे कुछ मेरे अंदर ही सही, यादों की रोशनी से हम अपनी शाम और जिंदगी के दिन मुस्कुरा कर जी लिया करेंगे।